एक घने और खूबसूरत जंगल में बहुत से जानवर सुकून से रहते थे। इसी जंगल में एक बहुत ताकतवर मगर जालिम शेर भी रहता था। वो रोज किसी न किसी जानवर को शिकार कर लेता था। जंगल के सब जानवर उसके खौफ से बहुत परेशान थे। एक दिन सब जानवर इकट्ठे हुए और एक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा। एक दिन एक छोटे मगर बहुत अक्लमंद खरगोश की बारी आई। खरगोश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर गुस्से से धड़ा और बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश बोला, रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया था। ये सुनकर शेर बहुत गुस्से में आ गया। खरगोश उसे जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई नजर आई। गुस्से में आकर शेर फौरन कुएं में कूद गया। इस तरह एक छोटे मगर अक्लमंद खरगोश ने पूरे जंगल को बचा लिया। एक छोटे से खूबसूरत गांव में दो बहन भाई रहते थे, महाद और मारूश। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर वक्त साथ खेलते थे। लेकिन कभी-कभी छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा भी हो जाता था। एक दिन उनकी अम्मी ने दोनों को एक एक चॉकलेट दी। महाद ने अपनी चॉकलेट फौरन खा ली, लेकिन मारूश ने सोचा कि वो अपनी चॉकलेट बाद में खाएगी। कुछ देर बाद महाद को फिर चॉकलेट खाने का दिल किया, मगर उसके पास कुछ नहीं था। वो उदास हो गया। मारूश ने जब अपने भाई को उदास देखा तो उसने अपनी चॉकलेट का आधा हिस्सा उसे दे दिया। महाद ने हैरान होकर पूछा, मारूश, तुमने अपनी चॉकलेट क्यों दी? मारूश मुस्कुराकर बोली, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। महाद ने प्यार से अपनी बहन को गले लगा लिया और वादा किया कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी, गाता था गाने मेरे सरहाने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया वापस न आया। बुलबुल का बच्चा। आहिस्ता आहिस्ता सुबह की रोशनी फैल रही थी और एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है अहमद की। एक गरीब मगर बहुत नेक दिल लड़का। ईद उल फित्र आने वाली थी और गांव के सब बच्चे नए कपड़ों और ईदी की बातें कर रहे थे। अहमद खामोशी से सबकी बातें सुनता और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिल को समझा लेता, क्योंकि उसके पास ना नए कपड़े थे और ना ही ईदी। ईद से एक दिन पहले अहमद की अम्मी ने उसके पुराने कपड़े धोकर साफ किए और प्यार से कहा, बेटा, हमारे पास नए कपड़े तो नहीं, लेकिन तुम इनमें भी बहुत अच्छे लगोगे। अहमद मुस्कुराकर बोला, अम्मी, मुझे नए कपड़ों की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ हैं, यही मेरी खुशी है। ईद की सुबह आई। अहमद ने अपने साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने अब्बू के साथ नमाज के लिए गया। नमाज के बाद सब बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान एक अमीर आदमी की नजर अहमद पर पड़ी। उसने अहमद को बुलाया और प्यार से कहा,
बेटा, ये तुम्हारे लिए ईदी है। अहमद ने खुशी से पैसे लिए, लेकिन फिर उसकी नजर एक और बच्चे पर पड़ी जो एक कोने में उदास बैठा था। Here, for you. अहमद आहिस्ता से Thank उसके you. पास You're गया और अपनी ईदी के आधे पैसे उसे दे दिए। वो बच्चा खुशी से उछल पड़ा और बोला, आज Look at them मेरी go. ईद They're भी so बन गई। fast. Hi there. Hello. ये Such देखकर happy boys. अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। असल खुशी दूसरों को खुश करने में है। अहमद मुस्कुरा दिया और उस दिन अगरचे उसके पास कम चीजें थी, लेकिन उसका दिल सबसे ज्यादा खुश था।